हेलो हेलो हेलो। तो बस थोड़े से ज़्यादा टाइम के बाद न्यूज़ फ्लैश का एक और नया एपिसोड आ चुका है। अब वैसे तो E20 काफ़ी मनहूस नंबर है, लेकिन अब एक ही बार आ रहा है तो अब चला लेते हैं। अब जिस एपिसोड का नाम ही E20 हो, उसमें मनहूस E20 वाली बात तो होने ही वाली है, और साथ ही अपने वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शंस की भी। उसके बाद हमारे प्यारे बाबूस के नए कारनामों की, और एक बालेन शाह नाम का रैपर है उसकी भी बात होगी। लेकिन बालेन शाह की सारी बातें लास्ट में होगी, क्योंकि उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो बस यार, अब इंट्रो कर लेते हैं। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आते रहे। सो वेलकम टू द एपिसोड 20 ऑफ न्यूज़ फ्लैश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु इलेक्शंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल कि उन लोग ने फाइनली ममता को उखाड़ फेंका। कॉमीज और ममता की अराजक गवर्नमेंट्स के बाद फाइनली एक सिविल गवर्नमेंट तो आई, जो भले ही ज़्यादा कुछ ना करे, लेकिन ये पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर तो ख़त्म कर दे कम से कम। Teacher catches you with a snack. Teacher, did you bring enough to share with everybody? Me, death is a preferable alternative to communism. जस्ट दैट, जो हमारे नए सीएम हैं शुवेंदु अधिकारी साहब, वो टीएमसी के ही फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, एंड ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन ड्राइविंग आउट टाटा मोटर्स फ्रॉम सिंगूर, जिसके बाद कि टाटा गुजरात के सानंद में शिफ्ट हो गया, और आज की डेट में सानंद एक ऑटो हब है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होके बात की जाए तो, क्योंकि बीजेपी में कभी भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट ऐसे बंद और धरना करने का कल्चर नहीं है, तो होपफुली सुवेंदु अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख के इस बार थोड़ी बहुत तो इंडस्ट्रीज लाए। ऑल्दो डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल, क्योंकि इतने सालों में वेस्ट बंगाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका है। और जो टॉप के स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, इन सब जगह पे ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बन चुका है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अब बाकी स्टेट्स में ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज़ जाने नहीं वाली, और प्लस ये सारे कोस्टल स्टेट्स भी हैं ज़्यादातर। ओ তুমি জাগো জাগো বাংলা জাগো বাংলা জাগো বাংলা মা তুমি জাগো। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। वेस्ट बंगाल के बाद अब दूसरा इंटरेस्टिंग स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। While commies were recently voted out in Kerala, wiped out from छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से तो कब का सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन ये हराम के पिल्ले किसी तरह तमिलनाडु में घुस गए। हराम के पिल्ले तू है कौन? अपेरेंटली हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट को ये मंजूर ही नहीं था कि यार इतनी इंडस्ट्रीज आ कैसे रही है, तो उन लोग ने डीएमके को हरा के एक खिचड़ी गवर्नमेंट को वोट कर दिया विथ विजय एस सीएम, सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग, कास्टिस्ट पार्टी कॉल्ड वीसीके, कॉमीज एंड कांग्रेस, जिसने की इलेक्शन तो डीएमके के साथ लड़ा, लेकिन फिर बाद में गुलाटी मार ली। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। So now the fastest growing state in India will be ruled by a cocktail of Congress plus commies plus a casteist VCK plus Muslim League, all of them supporting Vijay, who was an actor or rather is for CM। कहने की बात ये है कि काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है विजय पॉलिटिक्स में, और इनमें से किसी एक ने भी सपोर्ट खींच लिया तो पूरी गवर्नमेंट धड़ाम। I mean, what could go wrong in such a scenario? Congratulations and celebrations. लेकिन होपफुली AIADMK या तो एनडीए से निकल के विजय को सपोर्ट दे देगी गवर्नमेंट स्टेबलाइज करने के लिए,
या फिर उसके कुछ एमएलए टूट के विजय को सपोर्ट कर देंगे, तो होपफुली ये स्टेबल हो जाए गवर्नमेंट। लेकिन हमारे विजय फैंस हैं, उन लोग का क्या कहना, मतलब ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मानो कि उन लोग ने तो ठेका ले रखा है कि हम अपने आप से ही यूपी और बिहार की इमेज को क्लीन करके रहेंगे। सुपर सुपर तलबदी जिन जिन अब इस मनहूस नंबर E20 वाले एपिसोड में E20 की भी बात कर ही लेते हैं। अब E20 के बाद एक और मनहूस नंबर, या फिर कहो उससे भी ज़्यादा मनहूस नंबर E25 हो सकता है, as the government is considering to increase the fuel adulteration to 25%, और साथ ही जो आने वाले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं उनके लिए E85 और E100 के अलग डिस्पेंसर्स लगेंगे। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। क्योंकि E20 का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अभी तक अचीव हुआ नहीं है, क्योंकि E20 के बाद भी जो मेजॉरिटी पुरानी कार्स है वो रोड पे चल रही है, मतलब किसी तरह चल रही है। लेकिन अब E20 मैंडेट होने के बाद जो पहला मॉनसून है वो इसी साल होने वाला है, तो एक्चुअल डैमेज क्या है वो तभी पता चलेगा। और साथ ही ये भी पता चलेगा कि सिया नैग्रो का प्रॉफिट क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा कि जो ग्लोबली जो वॉर्स और सब क्राइसिस चल रहा है उसके चलते फॉरेक्स बचाओ। अब वैसे तो अपन लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि यार जो ये रूलिंग क्लास के लोग हैं, नेता बाबू लोग सब, कि ये बस पब्लिक को परेशान करते हैं, लेकिन खुद तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं और इम्पोर्टेड चीज़ें भी यही लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार हमारे देशभक्त बाबुओं ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले लिया एंड दे डिसाइडेड टू लिव बाय एग्जाम्पल। तो भोपाल में कुछ 50 IAS और IPS ऑफिसर्स ने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी और 1.5 साल से भी कम टाइम में MP गवर्नमेंट ने उस लैंड के पास से एक बाईपास अप्रूव कर दिया। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। अब इससे इस लैंड की वैल्यू 11 गुना बढ़ गई और इस एग्रीकल्चरल लैंड को रेसिडेंशियल यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया गया इन्हीं IAS ऑफिसर्स ने। सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ देम कि ये लोग ने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने की जगह लोकली अपने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया और बहुत सारा फॉरेक्स बचाया। नाउ लास्ट एंड ऑल्सो द लीस्ट, एक रैपर है बालेन शाह नाम का, जो किस्मत से नेपाल का PM बन गया। रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन्। तो इस भाई की मीटिंग होने वाली थी काठमांडू में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ, जो कि इस भाई ने मीटिंग कैंसिल कर दी एंड मोमेंट पे, डिमांडिंग टू हैव अ मीटिंग विद समवन ऑफ इक्वल स्टैचर। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। अब सोशल मीडिया यूजर्स तो कंफ्यूज्ड है कि ये भाई साहब हनी सिंह, बादशाह या रफ्तार में से किसके साथ में मीटिंग करना चाहता है। लेकिन MEA ने डिसाइड किया है टू सेंड दैट ट्रस्टेड RA एजेंट ओम प्रकाश मिश्रा। Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. तो बस यार अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को।